I'm riding a shotgun. Oh my god. This fucking pulls man. टॉर्क कितना है? अभी मैं फोर्थ गियर में हूँ भाई साहब, और छोटे मोटे स्पीड पे मैं चला रहा हूँ। आई मीन मुझे डाउन शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या बोलूँ सबको, हटो हिमालयन आ रही है हटो। तो आज मैं निकला हूँ अपने जिक्सर से आरी का शोरूम ढूंढने, बिकॉज जिक्सर को हो गए हैं 11 साल और अब मेरा मन भी कर रहा है आरी आरी आरी। और पता नहीं मैं कौन सी बाइक लूँगा। मैंने बहुत सारी बाइक्स देखी हैं, हिमालयन बिकॉज दैट इज़ एन एडीबी, बट मेरा दिल 650s पे भी अटका हुआ है, यू नो, लाइक द इंटरसेप्टर एंड द शॉटगन। आई हैव हर्ड दैट आरी शोरूम इज़ नियर बाय। देखते हैं कहाँ पर है। तो शॉटगन क्यों और इंटरसेप्टर क्यों? इंटरसेप्टर इसलिए बिकॉज एक तो जीटी के लुक अलाइक है, जीटी का बड़ा भाई है। बड़ा भाई बोलो या छोटा भाई बोलो, बट मुझे लगता है बड़ा भाई है, बिकॉज बड़ा भाई थोड़ा ओल्ड फैशन होता है, छोटा भाई जो होता है वो थोड़ा मॉडर्न, यू नो, ट्रेंडी टाइप होता है। इंटरसेप्टर इज लाइक मोर प्रैक्टिकल बिकॉज सीटिंग पोस्चर उसका काफ़ी अच्छा है। और शॉटगन इसलिए बिकॉज दैट इज़ वेरी मस्कुलर। So it was showing on the opposite side of the road. I have to take a U-turn. ये मैं ऑलमोस्ट यहीं पे हूँ। अच्छा ये रहा, मिल तो गया। ऑलमोस्ट पहुँचने के बाद मैंने मैप ओपन किया है। नाइस, आई कैन सी लॉट ऑफ 650s on shotgun also. एक गोवन क्लासिक है शॉटगन का मॉडल फॉर द टेस्ट राइड इज रेडी। मेन अगर आप रोडिंग करना है ना आपको, हाँ शूटिंग वगैरह के लिए हिमालयन से सीधी राइड में थोड़ा सा दिक्कत होता है। नहीं तो अगर सेम इंजन में फिर आप गरीला देख सकते हैं, नई वाली आई हाँ आई ना चला। एक बार और इधर करिए, गियर में ना एक अच्छा हाँ। उधर करेगा तो बंद हो जाएगा, इधर बंद है। हम्म। बीच में करेगा इसके अंदर का मोटर स्टार्ट हो जाएगा, फिर इधर करेगा तो स्टार्ट हो जाएगा। एक नीचे बाकी सब ऊपर। आइए करेंगे। नाइस, मुझे यहाँ पे कोई पीछे नहीं बैठा और उसका फील बहुत ही अच्छा है, मतलब इट्स वेरी कंट्रोलेबल। ओह माय गॉड, दिस इज क्रेजी। हॉर्न इज नॉट गुड मैन, हॉर्न डजंट जस्टिफाई इट। आई एम राइडिंग अ शॉटगन। ओह माय गॉड, this fucking pulls man. टॉर्क कितना है? अभी मैं फोर्थ गियर में हूँ भाई साहब, और छोटे मोटे स्पीड पे मैं चला रहा हूँ। आई मीन मुझे गियर शिफ्ट डाउन शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है। टॉर्क इतना है कि फोर्थ गियर में ये, अभी स्पीड कितनी है 30, उसमें ये पुल कर रहा है। मैंने सुना है कि इसके सस्पेंशन थोड़े स्टिफ है, बट मुझे नहीं फील हो रहा है। अभी थोड़ा सा रफ पैच में जाता हूँ मैं।
थोड़ा एक ये फील हुआ कि जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना, उस डायरेक्शन से मुझे डायरेक्शन चेंज करने में बॉडी को थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ रहा है. इसका एग्जॉस्ट नोट यार, गजब का एग्जॉस्ट नोट. Oh my god. This is really a shotgun. Crazy man. Riding a twin cylinder 650. I have the habit of shifting down. Let's try some off-road patches. And that pull is unbelievable, man. I'm enjoying it. मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरा कैमरा या माइक ना गिर जाए, क्योंकि मैं पहली बार 650 सीसी चला रहा हूँ. एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतनी हैवी बाइक चलाने के लिए यू शुड हैव दैट स्ट्रेंथ एंड दैट एक्सपर्टीज, because it is very easy to make a mistake on a busy road like this, and especially when you have such a powerful beast in your hands. Now I am riding at 5th. Let's see the torque. I'm not gonna downshift. Look, the note of the exhaust has changed because of the higher gear, but yeah, it is still pulling. It is still pulling like crazy. So this pulling at sub 20s at 5th gear feels like what I experience on my bike, like the 150, when I pull at let's say 30-ish speeds of a third gear. Okay, so that is equivalent to the 5th gear here, and off it goes. Even though it is like 240 kg, it's very easy to manage. Doesn't feel like 240 kg, at least to me. राइडिंग पोस्चर थोड़ा सा है एग्रेसिव, बट इट्स स्टिल वेरी रिलैक्स्ड. It just feels like you are engaged, and I can feel the heat on my legs. The 650, especially on my left leg.
बट यहाँ पे एक बात ये भी टेस्ट हो जाएगी कि कैसे मैं नेविगेट कर पाता हूँ ट्रैफिक में ना, कितना इजी होता है मेरे लिए इसको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में लेके जाना, ये यहाँ पे पता चल जाएगा। अभी तक तो इजी है, और इसका क्लच भी बहुत ही सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि हार्ड है, क्योंकि एडजस्टेबल लीवर है, तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट द वेट हियर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ही मैनेजेबल है। बट हीटिंग इज नॉट मैनेजेबल। ठंड में ये चलाने में काफी मजा आएगा, बट गर्मियों में बिल्कुल नहीं। कॉर्नरिंग इससे मत करना, बिकॉज ये कॉर्नरिंग के लिए है नहीं, और कॉर्नरिंग में आपको अच्छा खासा स्पेस चाहिए। अगर स्पेस कम है तो डोंट ट्राई टू लीन टू मच। I'll tell you what, this will give you that royal feeling, that easy to navigate feeling if you have strength, because आपको पैर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती इवन कट टू कट ट्रैफिक में। ये मशीन स्मूथली मूव करती है, इंजन काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी स्मूथ है, और उस वजह से आपको ज़्यादा पैर रखने की और एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, just for it to move. It moves automatically. Just आपको उस awkward weird एंगल में नहीं आना है जिसमें आपका बॉडी किसी और डायरेक्शन में जा रहा है और बाइक किसी और डायरेक्शन में जा रही है, उससे बस बच के रहना है, बाकी सब सही है। ये रही अपनी हिमालयन। ओके, हाइट तो सही है, पैर आराम से मेरे टिपटो हो जा रहे हैं। नहीं नहीं, कैमरा पे बात कर रहे हैं। हाइट सही है वैसे इसका, हमको लगा था कि बहुत ज्यादा होगा। पीछे अभी और को बैठेगा ना। हाँ अच्छा, हम नहीं, जैसे मेरा 5-6 ही है। ये इसका नॉर्मल सीट हाइट है कि कम किया हुआ है? नहीं, नॉर्मल है। इसके ऊपर वो बढ़ा सकते हैं। अच्छा, नहीं तब मेरे लिए सही है, हमको लगा था कि ज़्यादा होगा। तो हिमालयन को टेस्ट राइड स्टार्ट करते हैं गाइस। इसका हॉर्न बेटर है, इंजन में जो रफनेस बोलते हैं ना, वो इसमें तुरंत पता चला मुझे। ऑब्वियसली बहुत ही कमांडिंग पोजीशन है,
क्योंकि बाइक की जो हाइट है वो अच्छी है। पिकअप तो इसका भी अच्छा है। अभी मैं 4th गियर पे हूँ और 4th गियर पे ये थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ महसूस हो रहा है मुझे। हाँ, तो एक ही दिन में मैंने शॉटगन और ये हिमालयन, तो हिमालयन जिस चीज़ के लिए बनी है दोस्त उस पे चलते हैं। वो ज़्यादा नहीं, यहाँ से बस थोड़ी दूर ही आगे मुझे मिल जाएगा। चलते हैं हिमालयन को एक्चुअली टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसके ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है, 237 mm। पिकअप भी काफ़ी अच्छा है, नॉट लाइक 650 बट स्टिल वेरी वेरी गुड। कमांडिंग पोजीशन तो है भाई। जब मैं शॉटगन चला रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं नीचे बैठा हूँ, मोर ग्राउंडेड यू नो। बट जब मैं हिमालयन चला रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं सच में बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में बैठा हूँ। जस्ट लाइक कि अगर आप 4 व्हीलर में कोई हैचबैक या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी चलाएं और उसके बाद फिर आप स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी चलाएं, तो आपको एक कमांडिंग पोजीशन मिलती है। सेम फीलिंग हियर। ये बंद हो गया इंजन। बेयर मुझे लेना नहीं है, बिकॉज बेयर में ट्यूबलेस स्पोक्स या फिर अलॉय का ऑप्शन आता ही नहीं है। शॉटगन में यू हैव अलॉय, हिमालयन में यू हैव क्रॉस रिम स्पोक्स विच गिव यू ट्यूबलेस ऑप्शन। बट बेयर इज, ऑल्दो इट्स like everything combined, it's a very good bike, but it's missing one thing, which is the tubeless spoke. So अब ये थोड़ा ऑफ रोड सा पैच आया है, मैं इसको टेस्ट करता हूँ। आई विल टेस्ट इट थ्रू आउट, थिक एंड थिन। जानबूझ के मैं गड्ढों में डालूंगा क्योंकि मुझे ऑफ रोड ही टेस्ट करना है इसका। पिकअप भी अच्छी है, बस हल्की वाइब्रेशन है, स्मूथनेस थोड़ी कम है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ सिंगल सिलेंडर। बट यू कैन इग्नोर ऑल दोज थिंग्स। माइलेज इसकी काफ़ी अच्छी है, शॉटगन की माइलेज की तो हम बात ही नहीं करेंगे। और हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं हो रही। पता नहीं क्यों ऑनलाइन वीडियोस में लोग कहते हैं कि हैंडलिंग में बहुत दिक्कत होती है, भारी फील होती है बाइक। मुझे बिल्कुल भारी फील नहीं हो रही यार, आई डोंट नो। हाँ, शायद जिनको प्रॉब्लम होती है शायद उन्होंने
राइडिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा कम होगा. इफ दे लाइक कंटिन्यू टू राइड फॉर मोर ईयर्स दे विल ऑल्सो नॉट फील द सेम. और अगर आप हिमालयन पे आपको थोड़ी हैवी फील हो रहा है तो हो सकता है कि विद इन लाइक सम टाइम 6 months और एन ईयर यू विल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल. बट मुझे बस एक कंसर्न था इस पे बैठने से पहले, अगर मेरे पैर नहीं पहुंच पाए तो मुझे टिप तो करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट गोना बी अ गुड थिंग. बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा सीट हाइट होने के बावजूद मैंने चेक किया उनसे कि ये नॉर्मल सीट हाइट है या फिर नीचे की हुई है. उन्होंने बताया कि ये नॉर्मल ही है, बट उसके बावजूद आई वॉज एबल टू फ्लैट फुट ऑलमोस्ट लाइक 50% ऑफ माई फीट. और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, आराम से मैं नेविगेट कर पा रहा हूँ. ये मेरा ऑफ रोडिंग पैच जो मुझे टेस्ट करना था. अब यहाँ पे तो मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग नहीं है. अगर रोड की ओपनिंग होती तो मैं जाता. चलो एक बार इधर जाते हैं. इधर है ओपनिंग है. लेट्स गो. अभी ज़्यादा आगे कोई फ़ायदा नहीं है जाकर. पर क्या एक्सपीरियंस है मैम इसको चलाने का. काफ़ी कमांडिंग पोजीशन है. हाँ आई नो कि ऑफ राइडिंग बाइक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसमें घुसा दूँ. दैट वुड बी लाइक बहादुरी और बेवकूफ़ी. तो वो बेवकूफ़ी हो जाएगी. मैं क्या बोलूँ सबको, हटो हिमालयन आ रही है हटो. इसमें वो एडजस्टेबल लेवर नहीं है. इंजन हीट उतना नहीं फील हो रहा जितना शॉटगन में फील हो रहा था, बट फील हो रहा है. एक्शन काफ़ी है यार. पता नहीं लोग वो ड्रैग रेस कैसे कर रहे थे इसको 170 पे भगा के. जीटी इंटरसेप्टर और शॉटगन तो फिर भी ठीक है, इसको कैसे भगा रहे थे लोग ये नहीं पता. 4 नंबर गियर पे है. ये स्टॉल हो रही है बाइक. एडीबी लेनी है मुझे, बट शॉटगन टेस्ट राइड करने के बाद मैं बोलूँगा कि अगर इसमें एक ट्विन सिलेंडर होता ना और टॉर्क थोड़ा और ज़्यादा होता तो इसके बाद कुछ और ही होती. आई थिंक जो हिमालयन 750 आने वाली है उस पर काफ़ी लोगों की नज़र होगी. बस इसकी सारी लिमिटेशंस
को दूर कर देगी। मुझे इसका थ्रॉटल जो है खोलना पड़ रहा है, मुझे फील हो रहा है कि मुझे थ्रॉटल जो है उस पर एफर्ट देना पड़ रहा है टू मेक इट रन, बट शॉटगन में ये फील नहीं हो रहा था। आई थिंक मुझे पहले ये चलाना चाहिए था, बट you know, shotgun is like an emotional thing for me, and this is a practical thing. तो करने में परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन मैं एक बात बोलूँ, वेट उससे कम है बट इसमें वेट ज़्यादा फील हो रहा है शॉटगन के कंपैरिजन में। शॉटगन इज लाइक 240 एंड दिस इज लाइक 196। स्टिल बिकॉज ऑफ द मैन्यूवरेबिलिटी, पता नहीं है वर्ड है कि नहीं, बट बिकॉज ऑफ दैट वेट इसमें ज़्यादा फील हो रहा है जब आप ट्रैफिक में स्ट्रॉल कर रहे हैं, जब आप ट्रैफिक में स्ट्रॉल कर रहे हैं तो। इसका कॉर्नरिंग शॉटगन से थोड़ा बेटर है। बहुत अगर आपकी हाइट 5'6" या उससे कम है तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज मेरी हाइट 5'6" है और ऑल्दो मेरा पैर पहुंच जा रहा था, बट और ऐसा भी नहीं कि मुझे रीच करना पड़ रहा था, बट फिर भी वो कंफर्ट नहीं मिल रहा था जो मुझे शॉटगन में मिल रहा था। एंड शॉटगन इज़ अ वेरी लो बाइक, तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। आ रही कहाँ है? ऐसा लगा मालियन? इसको चलाने के बाद लगा कि शॉटगन इसके बाद चलाना चाहिए था। तो गाइज अभी एक भैया मिले थे, वो रहे वहाँ पे, अभी वो यू टर्न ले रहे, तो उनके पास हिमालयन माना ब्लैक है और वो बता रहे थे कि उसकी सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा है और वो फिक्स्ड है। और जो मैंने टेस्ट राइड की शायद काजा ब्राउन थी, उसकी सीट हाइट सबसे लोएस्ट सेटिंग पे की हुई थी, इसीलिए मुझे उसको चलाने में दिक्कत नहीं हुई। हालांकि उनकी हाइट शायद 5'7" या 5'8" होगी, आई थिंक 5'7", और तो वो बता रहे थे कि स्टार्टिंग में उन्हें दिक्कत होती थी, बट अब जब वो यूज़ टू हो गया ना तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। वही होता है, एक बार बस आप थोड़ा यूज़ टू हो जाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाता है कि कैसे बैलेंस करना है बाइक को। शॉटगन और हिमालयन चलाने के बाद जिक्सर पे बैठ रहा हूँ, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है।
बट ये अपनी प्यारी सी बाइक है, पिछले 11 सालों में इसने बहुत साथ दिया है। और होपफुली एक दिन एक आरी हमारे पास भी होगी। और अभी के लिए मेरा वोट जाता है शॉटगन को, बिकॉज ऑफ द फील ऑफ द 650। व्हाट एन इंजन मैन, व्हाट एन इंजन, इतना स्मूथ, इतना रिफाइंड, लाइक दैट एफर्टलेस पुल। तो आई जस्ट बिकेम अ फैन ऑफ द 650। और ऐसा नहीं है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कमिंग फ्रॉम अ 150 देन राइडिंग दैट 650। मैंने एक बार 500 डेजर्ट स्टॉर्म चलाया था, वो भी लद्दाख से। जब मैं मनाली की तरफ आ रहा था तो एक कपल के पास था वो 500 डेजर्ट स्टॉर्म, एंड दे वेर फीलिंग वेरी सिक and they were unable to, like, the guy was unable to ride that bike any longer, and we were in our four wheeler. So he was like, he just give us lift and someone just pull their bike. तो मैंने बोला ठीक है, मैं बाइक पे आ जाता हूँ, आप लोग बैठ जाओ अंदर। एंड वो एक्सपीरियंस था मेरा। तो वैसे टेरेन में जब मैंने 500 को बहुत इजीली चलाया, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं हायर सीसी इंजन्स को चला सकता हूँ। तभी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने 650 चलाया, और जो वेट का जो कंसर्न था वो बिल्कुल ही दूर हो गया। कोई इशू नहीं है वेट का। पैर नीचे रखने में बहुत ही इजीली मैं कर पा रहा हूँ मैनेज। हिमालयन में मुझे थोड़ा सा टफ फील हो रहा था, थोड़ा पिकअप भी उसका कम है ऑब्वियसली, और टॉर्क भी थोड़ा कम है। बाइक बंद हो गई थी एक बार एट अ हायर गियर, ज़्यादा वो खींच नहीं पा रही थी, और मुझे उसमें रेगुलरली डाउन शिफ्ट करना पड़ रहा था। तो इवन दो इट्स एन एडीबी, आई वुड से कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन एडीबी, looking for very smooth and refined engine and all those things, then Himalayan is not for you. If you have some bucks, then invest in the BMW 450 GS, because it's a parallel twin, and invest in it. आपको obviously पैसे चाहिए उसको पालने के लिए, not just to buy it but to keep it. You need some bucks, because BMW की सर्विस कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। ये 650 चलाने के बाद 150 चलाने में मुझे जो फील हो रहा है, आई कैंट एक्सप्लेन यू। इट्स लाइक कि डाउनग्रेडेड, आसमान से गिरे और खजूर में लटके। बट अपनी 150 भी कम नहीं है। अपने टाइम की ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स है। जब ये लॉन्च हुई थी उस समय इसका क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा था, एंड इट लॉन्च्ड एट सच एन अफोर्डेबल प्राइस कि इट वाज लाइक हार्ट थ्रॉब एट दैट मोमेंट। इसीलिए मेरे पापा ने ऑल्दो मुझे कहा था सेकेंड हैंड बाइक लेने के लिए, मैंने इससे जा कर के बुक किया था विथ एन EMI फॉर 2 years। अभी भी मुझे याद है EMI अमाउंट लाइक 4,700 समथिंग फॉर 2 years, 4,700 या। सो इसके साथ मेरे काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस। मैं इस बाइक पे स्पीति जा चुका हूँ इस बाइक पे, जबकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस उतनी नहीं है। आई थिंक अप्रॉक्स 160 है। दिक्कतें आई थी बट मैंने इसको आराम से चला लिया था वहाँ पे। तो काफ़ी सारी मेमोरीज़ हैं, और अब टाइम आ गया है कि मैं एक अपग्रेड करूं, और वो अपग्रेड 650s में होगा या हिमालयन 750 होगा। ये है कि मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। आई एम लुकिंग फॉर एन एडवेंचर बाइक एज वेल एज अ क्लासिक
स्क्रैम्बलर और बॉबर, तो आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि मुझे शॉटगन क्यों पसंद है। बिकॉज ऑफ द मस्कुलैरिटी, बिकॉज ऑफ द लुक, बिकॉज ऑफ द बिल्ड। और मुझे हिमालयन क्यों पसंद है? बिकॉज ऑफ द एडीपी कैपेबिलिटीज़ दैट इट ऑफर्स। दोनों में ज़्यादा कंपैरिजन नहीं है, बट फ्रॉम अ बायर्स पर्सपेक्टिव आपको अलग अलग सेगमेंट्स की बाइक्स कंपेयर करनी पड़ती है, एंड दैट इज़ वेरी टफ जॉब। समझ नहीं आता कि क्या किस पे डील लॉक करें। तो ये सब कुछ होता है एक बाइक को ख़रीदने से पहले। इतना तो मन बना लिया है कि मुझे, अगर बोला जाए, अगर मुझे एक फ्री हैंड दिया जाए कि आपको 2 बाइक लेनी है और फाइनेंस हम कर देंगे, आप बस बाइक लो, 2 बाइक्स आप चूज़ करो, बट एक बजट सेट कर दिया जाए कि आपको 10 लाख के अंदर में 2 बाइक्स लेनी है, तो पता क्या, एडीबी में मैं BMW 450 GS लूँगा और शॉटगन। ये 2 बाइक्स मैं अपने पास रखना चाहूँगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स पे आई विल यूज़ द शॉटगन अगर पैचेस ऑलमोस्ट हाईवेज़ के होंगे। और अगर मुझे पता होगा कि मैं माउंटेन्स की तरफ जा रहा हूँ, यू नो, ऑफ रोडिंग करनी पड़ सकती है, देन देयर इज़ एन ऑब्वियस चॉइस, इजंट इट? तो दैट इज़ वाई आई जस्ट वांट टू ओन 2 बाइक्स। और ये वाली मेरी जिक्सर तब भी मेरे पास होगी जस्ट टू मूव अराउंड इन द सिटी फॉर डे टू डे लाइफ। ठीक है, ये तब भी मेरे पास होगी। उन दोनों बाइक्स को मैं शहर में यूजुअली नहीं निकालूंगा, इससे अपना काम करूंगा। इधर से जाना है। तो आज का टेस्ट राइड होता है यहाँ पे ख़त्म। काफ़ी मज़ा आया। और ये होता है टेस्ट राइड का एक्सपीरियंस जब पीछे कोई नहीं बैठे। ठीक है, जब आपको फ्री हैंड दिया जाए कि आप इंजॉय करो बाइक के साथ, वो कनेक्शन बनाओ, देखो, परखो, समझो, ये होता है एक एक्सपीरियंस। KTM में जब मैं गया था तो पीछे एक बंदा बैठा था और उसके साथ मुझे टेस्ट राइड करना पड़ रहा था। आई नो दे हैव ट्रस्ट इश्यूज एंड ऑल दोस थिंग्स, बट हाउ डू यू बिल्ड अ ब्रांड? ऐसे तो बनाते हैं ब्रांड। इनफैक्ट चंडीगढ़ में मैंने हार्ले डेविडसन फैट बॉय उसकी भी टेस्ट राइड की थी, एंड एट दैट टाइम आई वाज ओनली 58 kgs। और उस बाइक का वेट शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इट्स इवन मोर दैन दी शॉटगन। आई थिंक अराउंड 300। ठीक है, तो वो भी मुझे मैनूवर करने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। हालांकि उतना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं था, बट फिर भी मैंने ट्रैफिक में उसको इजीली नेविगेट किया था। तो ये जो मिथ है ना कि आप हैवी बाइक्स नहीं चला सकते, वो आप टेस्ट राइड करोगे तभी टूटेगा, आप चलाओगे तभी ये मिथ ब्रेक होगा। नहीं तो फिर आप यही मिथ को फैक्ट मान के चलते रहोगे। बाइक्स का हैवी होना एक तरह से एक एडवांटेज है उस पर्टिकुलर बाइक के लिए, बिकॉज इट इज़ वेरी ग्राउंडेड और स्टेबिलिटी उसकी काफ़ी बढ़ जाती है। वहीं अगर कोई बाइक एजाइल है, लाइट वेट है, देन उसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी एंड द वे यू कैन हैंडल इट एट कंजस्टेड ट्रैफिक वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो हर चीज़ का अपना एक बेनिफिट होता है, बट ऐसी बात नहीं कि आप चला नहीं सकते। थोड़ा सा ऑफ रोड पैच